गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन होंगे, होप करते हैं। आगे का लेते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ 10th मैथमेटिक्स एंड दैट इज ज्योमेट्री। आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को अलजेब्रा तो ध्यान में आ जाता है क्योंकि प्लस माइनस वाली चीज़ें होती हैं। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो किए तो आपको ज्योमेट्री में बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक है, मैंने अगर आज आपको बोला है कि आपको 4 स्टेटमेंट लर्न करने हैं, 4 प्रॉपर्टी लर्न करनी है ज्योमेट्री की, तो वो आपकी हो जानी चाहिए। बेसिकली ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल से रिलेटेड यानी अगर हम ट्रायंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। अभी मैं 2-4 दिन बाद क्या करने वाला हूं पता है? जितना भी ज्योमेट्री का बेसिक है वो मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूं। ट्रायंगल्स के टाइप, बराबर है, कौन कौन से टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूले कितने प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूले हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं अपने ग्रुप पे डालने वाला हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ग्रुप दीपक तिवारी राइजिंग इंडिया में जो यूट्यूब पे जहां सर्च करते हैं वहां पे मेरा नाम टाइप करें, DEEPAK दीपक तिवारी राइजिंग इंडिया। और आप जब मेरे चैनल पे वहां, यानी ये है मेन तरीका जाने का, आपने सब्सक्राइब किया है वहां से मत जाइए, हमेशा सर्च करके जाइए, मेरा नाम हमेशा सर्च करके जाइए। तो उससे कैसा होगा, आपको पूरी फाइल एक साथ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मेरा नाम सर्च करके वहां जाइए। 2-4 दिन बाद, जैसे मैं भी, यानी मैंने अभी बायोलॉजी की डायग्राम डाली, अभी मैं ज्योमेट्री की भी छोटी छोटी चीजें डालने वाला हूं, अलजेब्रा की भी छोटी छोटी चीजें डालने वाला हूं। लॉ ऑफ इंडायसेस, ज्याला मराठीत घातांकाचे नियम म्हणतात, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो मैं डालने वाला हूं। आपके बेसिक्स का पूरा इंतजाम मैं मेरे चैनल पे करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो आज हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं और ज्योमेट्री का पहला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम क्या है भैया? सिमिलरिटी। यस, द नेम ऑफ चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। 10th का हम लोग ज्योमेट्री ले रहे हैं और इस ज्योमेट्री में आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझाने की, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन आपको दी वो फॉलो होनी चाहिए। अगर आपने उतनी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली, हमेशा एक्सरसाइज पढ़ाने के पहले मैं कुछ बेसिक लिखवा कर देता हूं और वो बेसिक आपको अच्छे से समझ गया, वो बेसिक आपने अच्छे से लर्न कर लिया, आपको ज्योमेट्री में कोई नहीं हरा सकता। होता कैसा है, मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट लर्न करना है। वो बच्चों को थ्योरम्स लर्न नहीं होते, स्टेटमेंट लर्न नहीं होता, प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होती, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है। आपको रीजंस देना पड़ता है, ज्योमेट्री में आपको बताना पड़ता है कारण कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। तो मैं जो बताता हूं वो बच्चा करता नहीं है और फिर कुछ दिनों बाद, सर मुझे समझा नहीं है। आपने अगर मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो आपको मैथ्स या ज्योमेट्री या कोई भी मैथ्स का पार्ट नहीं समझेगा, ऐसा कभी होगा नहीं। मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको कि बेटा होमवर्क करना है, कुछ बच्चे भेजते हैं, कुछ बच्चे नहीं भेजते हैं। बेटा अगर आप कंची मारोगे, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप अपने खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बेईमानी कर रहे हो, वो लोग आपकी फीस भरने वाले हैं। और ऐसे केस में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना रहे, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। समझ रहे हैं? क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे का? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोई परेशानी हो तो नहीं, ठीक है। चलो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सिमिलरिटी में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रेशियोज ऑफ एरियाज। आज हम बेसिक देखने वाले पूरा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, कि 2 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे लेंगे। तो इसमें
4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको जो 10th में दिया है वो 4 प्रकार के क्वेश्चंस है। पहले प्रकार के ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी ऐसे ट्रायंगल जिनकी हाइट्स इक्वल है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है और ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। अगर 2 ट्रायंगल है जिनकी हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो लेते समय ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद आनी चाहिए। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to two triangles of इक्वल हाइट। कौन से ट्रायंगल्स? इक्वल हाइट के, इनकी एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। यानी हाइट अगर इक्वल है तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेसिस का रेशियो। डायग्राम देखिए आप, मैं डायग्राम निकालता हूं। इसमें 2 ट्रायंगल एक दूसरे को चिपके हुए हैं। ट्रायंगल का नाम है ABC और ABD। ये 90 है, मतलब ये AB हाइट हो गई। तो इस ट्रायंगल की हाइट भी AB है, इस ट्रायंगल की हाइट भी AB है। हाँ, इसका बेस BC है और इसका बेस BC है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर मैं आंसर लिखता हूं तो क्या आएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो लेना है, मतलब अपॉन में लेंगे। रेशियो लेना है किसके साथ? दूसरे ट्रायंगल के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देन इज इक्वल टू, क्या बोला है मैंने? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। तो इसका बेस कौन सा है? करस्पॉन्डिंग BC अपॉन इसका बेस कौन सा है? AD। अगर हाइट इक्वल है, हाइट अगर इक्वल है तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज प्रॉपर्टी और ये स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। तो ये एक प्रकार के ट्रायंगल हो गया। समझ रहे हो ये? ठीक है। दूसरा देखिए प्रकार, सेकेंड, शायद आज बेसिक ही होगा हमारा, और ये बेसिक का ही लेक्चर आप 2 बार देखिए। मेरी रिक्वेस्ट है, एवरी स्टूडेंट वॉच टुडेज क्लास 2 times बिकॉज इट्स अ बेसिक। ओके, बेसिक का क्लास हमेशा 2 बार देख के करो। और कैसा है, कंटिन्यू एक के बाद में एक मत करो। आप क्या करो, मैं काफी समय तक रखता हूं, तो आप देख लो, फिर खाना गीना खा लो, फिर से आके एक बार देख लो। सो यू विल डेफिनेटली, क्या बोलेंगे, फिट कर लेंगे आप अपने माइंड में। सेकेंड, ट्रायंगल्स ऑफ, बोलो, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस। अभी इक्वल हाइट वाला देख लिया, अब इक्वल बेसिस वाले देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मैं लिखता हूं। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही स्टेटमेंट है। फर्क इतना है, जहां इक्वल हाइट लिखा था वहां इक्वल बेस लिखना पड़ेगा, और जहां इक्वल करस्पॉन्डिंग बेसिस थे वहां करस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखिए स्टेटमेंट, मेरे साथ बोलिए उधर। हाँ, क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 triangles of equal bases is equal to ratio of their corresponding हाइट। यानी अगर बेस इक्वल है तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो। देखो डायग्राम में निकालता हूं, यहां पे ब्लैक कलर से निकाल देता हूं। देखिए पी क्यू, एक ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, आर, पी क्यू आर, इसकी हाइट हो गई है एस, और दूसरा ले लिया ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल का बेस देखो चिपका है, इसका भी बेस पी क्यू, इसका भी बेस पी क्यू।
इसकी हाइट हो गई ये, तो दोनों की हाइट डिफरेंट हो गई। इस ट्रायंगल का बेस PQ हो गया, हाइट हो गई PS। इस ट्रायंगल का बेस PQ हो गया, हाइट हो गई TU। इनका बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार रेशियो ऑफ देयर एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल TPQ इज इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम है प्रॉपर्टी के अनुसार, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसकी हाइट्स हो गई RS और इसकी हाइट हो गई TU। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अरे भैया क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे ना? ध्यान दीजिए। थर्ड वन, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसेस, कि भैया हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। अगर ऐसे ट्रायंगल रहते हैं कि उसका बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो इन सच अ केस, ऐसे केस में स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है। देखिए सिर्फ इसमें जिसमें दोनों इक्वल है, इसके स्टेटमेंट की शुरुआत रेशियो वर्ड से नहीं होती है। हाइट वाले में देखो स्टेटमेंट की शुरुआत रेशियो वर्ड से हुई है, यहां पे भी रेशियो वर्ड से, यहां रेशियो से नहीं होती है, यहां होते हैं द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसेस आर इक्वल। मतलब ऐसे ट्रायंगल्स जिनका हाइट इक्वल है, जिनका बेस इक्वल है, उनके एरिया इक्वल हो गए। एरिया क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी इस प्रॉपर्टी से मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लूं, डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो जनरली ये जो ट्रायंगल्स होते हैं ये पैरेलल लाइन में फिट होते हैं। ऐसी दो पैरेलल लाइनें इसमें होती है। मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने ऐसा निकाल लिया, करेक्ट, और बेस को पकड़ के दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसा निकाल लिया, करेक्ट। इसकी हाइट ये होगी और इसकी हाइट भी सेम हो गई क्योंकि ये पैरेलल लाइंस में है। बेस तो क्या आ गया ये PQRS। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन में फंसे हुए ट्रायंगल्स है, जनरली जो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन में फंसे होते हैं जिनका बेस सेम होता है उनकी हाइट भी सेम हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे दो ट्रायंगल्स के एरिया अगर हम लेते हैं, जैसे ये एक हो गया PQS और दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों के एरिया इक्वल हो जाते हैं। यहाँ रेशियो शब्द यूज नहीं किया है, दोनों के एरिया इक्वल हो जाते हैं। और जब दोनों के एरिया इक्वल होते हैं तो रेशियो हो जाता है 1:1, 100/100, 1:1, 200/200, 1:1। रेशियो क्या हो जाता है? अगर इसको रेशियो में ही लिखना है मुझे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये रेशियो हो जाता है, इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी 1/1 ऐसा हो जाता है, क्योंकि एरिया इक्वल हो जाते हैं। दैट्स ऑल। लास्ट वाला प्रकार हम देख रहे हैं, अभी लास्ट वाला देखेंगे, ध्यान दीजिए अच्छे से। लास्ट वाला प्रकार कौन सा देख रहे हैं? फोर्थ है टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। इसका मीनिंग टू डिफरेंट ट्रायंगल, इसका मीनिंग कि ना ही हाइट सेम है ना ही बेस सेम है, और फिर दोनों तो वैसे ही नहीं रहेंगे अगर नहीं है तो, करेक्ट। तो ये तीनों कैटेगरी में नहीं आता, मतलब टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। तो ऐसे ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो क्या रहते हैं, उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। पहले स्टेटमेंट कुछ ऐसा है
द रेशियो, इसमें भी शुरुआत रेशियो वर्ड ही किसमें शुरू नहीं होता, जिसमें हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू बोलो डिफरेंट ट्रायंगल्स, इनकी एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो ही है किसका, लेकिन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड करस्पॉन्डिंग बेसेस। इसका मतलब ये कि अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है, मान लीजिए दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है, यहाँ पे जगह कम है बट स्टिल मैं एडजस्ट कर लूँगा। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है और मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट। दिस इज ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, इसका बेस बी सी है, इसका बेस क्यू आर है, बेस डिफरेंट, इसकी हाइट ए डी है, इसकी हाइट पी एस है, हाइट डिफरेंट। नाउ डिफरेंट ट्रायंगल होगा तो इस स्टेटमेंट के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन किसका किसका, करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेस। तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स एडी और एडी और इसका ही बेस, इसी का बेस, इसकी हाइट इनटू इसका बेस अपॉन इसकी हाइट इनटू इसका बेस। समझा क्या, समझ रहा है? इन चार प्रॉपर्टी पे पहली एक्सरसाइज है सिमिलैरिटी की, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, सभी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे तो कल जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मैं आपको समझाऊंगा तो आपके दिमाग में सभी चीज़ें स्ट्रेट अवे समझ जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? कोई भी क्वेरीज रहे तो मुझे बताइए, कोई भी परेशानी अगर आपको रहे तो मुझे बताइए। इज दैट क्लियर? क्या था पहला वाला स्टेटमेंट? मैंने चार स्टेटमेंट आपको बताया, यानी चार प्रकार के क्वेश्चन हैं। काहे में? एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स में, द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, अगर इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल्स हैं तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, यानी हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो, अगर बेस इक्वल है तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू हाइट्स का रेशियो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। दोनों इक्वल है तो रेशियो 1:1, क्योंकि एरिया इक्वल द रेशियो द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट एंड कॉमन बेस, दैट इज इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस आर इक्वल, एरियाज आर इक्वल, सो द रेशियो इज 1:1. Now two different triangles, na base same na area same, the ratio of area of two different triangles, ratio of area of two different triangles is equal to ratio of product यानी multiplication किसका किसका, their corresponding heights and corresponding bases. That's all. This is sufficient for today. Watch the class 2 times.